क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको कहा गया होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने बहुत सिंप्लीफिकेशन करके बताया कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वो कहे कि ना कहे, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एलसीएम एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो ये दिमाग में क्लियर रखना है कि व्हेनेवर दे आर आस्किंग कि भाई एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नया क्या है ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सो प्रीवियसली अपने क्वेश्चन 2 में जो किया था वो 2 नंबर के बीच में किया था, एग्जैक्टली सेम चीज हमको 3 नंबर में करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको रिपीट में रिवीजन में कुछ बताया था कि टोटल क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला पार्ट क्या होगा यहाँ पर, ये तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन करना है। तो चलो वो कर देते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको करना हो तो आप देखिए 12 के फैक्टराइजेशन आप करोगे 6 और 2, फिर 6 का भी आगे हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो वो करो। तो बस वही चीज बतानी है यहाँ पर। तो 12 के लिए आप करोगे तो 2 इंटू 6, 2 एज इट इज है, ठीक है, बराबर है। आप 6 का आप करोगे तो 2 इंटू 3 वापस। और यहाँ पर मैंने जो कहा था कि व्हेनेवर अ नंबर रिपीट्स तो पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो 2 इंटू 2, तो 2 2 बार आ गया, 3 एक बार आ गया, 12 का काम हो गया। सेम वे अभी 15 के ऊपर जाएंगे तो 15 के अंदर सबसे सिंपल काम है 3 इंटू 5 कर दो, उसके आगे कुछ हो नहीं पाएगा। आप 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3, बट अकॉर्डिंग टू अवर रूल हमने बताया हुआ है कि आप सीक्वेंस में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए। ठीक है, तो वो हो गया 3 एंड 5 और आपका लास्ट नंबर है 21। तो 21 के लिए आप फैक्टराइजेशन करोगे तो उसका भी एक ही है, 7 इंटू 3 करो, 3 इंटू 7 करो, तो 3 इंटू 7। अब एचसीएफ के लिए फिर से याद करें, फिर से रिपीट करें, व्हाट इज एचसीएफ। जो भी नंबर्स थे उसमें सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। जैसे इसके आगे के क्वेश्चन में 2 नंबर के अंदर जो कॉमन था वो लेना था आपको, यहाँ पर तीनों के अंदर कॉमन हो तो ही आप उसको एचसीएफ कंसीडर कर सकते हो। तो ठीक है, तो 3 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपका एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम, तो एलसीएम में भी वही रूल थी, सबसे पहले जो कॉमन है उसको उठा लो आप। तो 3 3 3, तो वो एक बार लिख दिया आपने 3। अब सब में जो रिमेनिंग बाकी है वो, तो यहाँ पर बाकी है 2:2, तो 2:2 4, यहाँ पर बाकी है 5, तो वो 5, और यहाँ पर अकेला 7। अब इनका सिंप्लीफिकेशन, तो 5 इंटू 4 20 का आप यहाँ पर ट्रिपल कर लो, या 7 इंटू 3, तो आप यहाँ पर 5 इंटू, तो ये 20 हो गया, और इंटू 7 का 3 के साथ 21। अब 21 का डबल कर दो, तो 21 का डबल 42, और पीछे ये जो 0 था वो 0, तो 420 आपका एलसीएम आ गया। तो आपने अपना काम नॉर्मली कर दिया, ओके, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, इसमें आगे आपको एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं वेरीफाई करना है। तो बस यहाँ तक आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। 2 ही पार्ट थे, पहला पार्ट था फैक्टराइजेशन, सेकंड पार्ट था तीनों में कॉमन एचसीएफ, तीनों में कॉमन वो लिख दो और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई में कर दो, तो आपका वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज को थोड़े अलग नंबर में एक दूसरा केस है वो लेते हैं हम यहाँ पर, केस नंबर 2।